हेलो स्टूडेंट, तो आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डे नाइट स्टडी डीएनएस के इस एजुकेशनल प्लेटफार्म पे। तो आज हम आपको MG बीएससी ऑनर्स जो एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित किया गया था उसके क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने जा रहे हैं आपको, जो कि आपका 100 क्वेश्चन है, 400 मैक्सिमम मार्क का। 2 घंटे निर्धारित समय है इसके लिए। तो इसको आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस आंसर की से आप लोग अपने आंसर्स का मिलान करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं, जिससे कि हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए नए जोश नए उमंग के साथ शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, क्रोकस के किस पुष्प का भाग जिससे केसर बनता है वह है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आपका डी है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाश शोषण के लिए क्रियाधार होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, आवृत बीजियों में भ्रूणपोष विकसित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, पुष्पी प्रेरण एवं बीज अंकुरण दोनों से ही संबंधित रंजक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया हुआ सूक्ष्म जीव जो तेल फैलाव को साफ करने में प्रयुक्त होता है वह है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तंबाकू एवं आलू किस कुल के पौधे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, आनुवांशिक परिष्कृत किस्म का उदाहरण है। आनुवांशिक परिष्कृत किस्म का उदाहरण है, तो इसका आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, गेहूं के दानों में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, कृषि में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसका आविष्कार वॉक्समैन ने किया था, क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, निम्नलिखित में किसके हेटेरोजाइगस होने की अधिक संभावना होती है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन है आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, साल का वनस्पतिक नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, लिग्निन किस कोशिका भित्ति का विशिष्ट भाग है, क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, जल में सबसे जहरीला प्रदूषक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वह ए है, करेक्ट ऑप्शन आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, मिनीमेटा का रोग किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सहजीविता का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, नींबू की छोटी पत्ती का कारक किसकी कमी है, क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, मवेशी में खुरपका मुंहपका रोग किसके द्वारा होता है, क्वेश्चन नंबर 21 की करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है, चाय की गुणवत्ता निर्भर करती है आपका सिरा प्रमुखता पर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, आनुवांशिक कूट का विघटन किया, ऑप्शन 23 का, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, आलू की पिछैती झुलसा का कारण है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, अधिकतम प्रोटीन मात्रा किस शैवाल में उपस्थित होता है, इसका आंसर जो है 25 का सी है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, यीस्ट में अवायुजीवी अवस्था में ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं, बिना मिट्टी के पौधे को उगाना कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, फास्फोरस आवश्यक होता है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, टमाटर फल है, तो इसका करेक्ट आंसर ए है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, अवर्णीय लवक होते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है।
क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, ऐसे पादप विषाणु जो रोग फैलाने वाले कीट के शरीर में गुणन करते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, निम्नलिखित में किस को छोड़कर सभी समापन कोड हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, काली क्रांति किस फसल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, बार्डियक्स मिश्रण का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, एक अनिषेचित अंड से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, ECORI प्रतिबंध एंजाइम कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि बहुकेंद्रिक कोशिका को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, तेल निर्माण के लिए फसलों को किस तत्व की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर जो 40 का करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं, गेहूं के अंकुरित होने का उपयुक्त औसत तापक्रम क्या है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, सागोपान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का भी करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, असंबद्ध समूह के प्राणियों का परिवर्धन समान वातावरण के अनुकूल के लिए समांतर होता है, वह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्या है? बी। क्वेश्चन नंबर 45 बात करें, GMO का प्रयोग निम्न से किसे दर्शाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। आपका क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 46 बात करते हैं, निम्नलिखित से कौन जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया पूरी करता है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, अल्फा-1,4 बंधता पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 47 नंबर का वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, पौधों की कृत्रिम वर्गीकरण पद्धतियां किसने प्रतिपादित की थी। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, खैरा रोग किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 50, रेशम कीटों द्वारा उत्पादित रेशम में पाए जाने वाले प्रोटीन को किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो आपके सामने डी है। क्वेश्चन नंबर 51, वसा कोशिका को किस रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं, जीन को क्लोन करने के लिए अति उपयोगी एंजाइम है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, अरंड के बीज के जिस भाग से तेल निकलता है वह है। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका सही आंसर होगा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, निम्नलिखित से कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, C2 चक्र क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 का जो करेक्ट आंसर है आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 56, यूरिक अम्ल मुख्य उत्सर्जी उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, पराक्सी सोम किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या करा है, कोशिका स्फीति को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी तत्व है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति का कारण क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, गोल्डन चावल किस लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61, हरिमानहीनता से अभिप्राय क्या है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, एंटीकोडान क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भाग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, सबसे अधिक गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं, नारियल के फल में खाने वाला भाग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, पौधे के निम्नलिखित भागों में किससे अफीम प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, गुणसूत्र का आकार भली भांति देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, सर्पगंधा का कौन सा रिसर्पिन अल्कलॉइड उत्पादित करता है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, जैव परिवर्तन का परम स्रोत है। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, निम्न में से कौन सा दलहन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, वाष्पोत्सर्जन मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, जैव विकास में जन्म द्रव्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा अनावृत बीज काष्ठ का लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 72 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें, क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, एथिलीन के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 74 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, राइबो न्यूक्लियस उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 75 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, एपीकल्चर क्या है? क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 77 का बात करें तो रेट्रो विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 78, थोड़ा सा हम तेज चलना है क्योंकि आपको केवल आंसर मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, बंगाल में 1943 के प्रसिद्ध अकाल का कारण था, तो इसका कारण क्या था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करें, निम्नलिखित के कंड रोगों के लिए उत्तरदायी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, वायु प्रदूषक गैसें जिनसे अम्लीय वर्षा होती है उसका क्या है वो? तो 80 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, जातीय बौने पौधों को सामान्य लंबाई के पौधे में बदलने के लिए अनुप्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें, हरित लवक को कूट चक्रीय इलेक्ट्रॉन संवहन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही होता है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, एंजाइम संरचना एवं क्रिया की लाक एवं की सिद्धांत को इसने प्रस्तुत किया, तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं, तो श्वसन मूल पाए जाते हैं, तो इसका आंसर जो है ए है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें, अमीनो अम्लों के उत्पादन में मुख्य भूमिका निभाने वाले कार्बनिक अम्ल है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, निम्नलिखित में किसने अनावृत बीज में द्विनिषेचन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, अर्धसूत्री विभाजन के निम्नलिखित में किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? क्वेश्चन नंबर 87 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें, किस कोशिकांग में जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो जलाशयों में यूट्रोफिकेशन का कारक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, कौन सी अवस्था अधिकतम समय अवधि की होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, निम्नलिखित में कौन से एंजाइम डीएनए के द्विगुण को प्रारंभ करता है? क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो आपका है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन झिल्ली आबद्ध नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, किसी कोशिका में रिक्तिका को आवृत करने वाली झिल्ली को कहते हैं? तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, प्रकाश संश्लेषण में जल अपघटन की मदद करता है, तो 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो संयुक्त सूत्र युग्म अर्धसूत्र विभाजन की किस अवस्था में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो पैरामीशियम का शुष्क केंद्रक होता है, क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या करा है? आवृतबीजी पौधों में गुण बीजाणुधानी निरूपित होती है, क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के कारण होता है, क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 99 चलते हैं, स्तन ग्रंथियां रूपांतरित होती है, इसका करेक्ट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वंश वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने पूरी कर दी गई है MGKVP BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स की, जिससे कि आप लोग अपने आंसर को मैच करा के बताएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए